नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रोजाना की तरह आपके लिए एक नया वीडियो पुनः लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम दोस्तों आपको क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर रेखा NCERT पैटर्न पर आधारित जो गणित है उसका एक्सरसाइज नंबर 13B बताएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर का नाम है और 13B में हमने आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक बारी बारी से बहुत ही इजी तरीके से बताए थे और इसमें अब हम आपको चौथा क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में क्या है वो देखिए आप। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस में जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और इसमें एक शंकु सम्मिलित है। क्या है? एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली से स्पर्श कर सके। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। अब हम धीमे धीमे देखिए इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्या है दोस्तों, एक ठोस में जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, एक ठोस है कोई जिसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो एक शंकु है दोस्तों। क्या है? एक शंकु। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक शंकु है, एक शंकु, और उस शंकु पर क्या है, उस शंकु का क्या क्या दिया है। हम एक शंकु बना लेते हैं। हमने ये शंकु बना लिया और इस शंकु की जो ऊंचाई दी गई है वो 120 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। हम जूम कर देते हैं यहाँ पे, आपको अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो अब देखिए दिखने लगेगा। तो इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है वो है 60 सेंटीमीटर। कितनी है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी H बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दोस्तों, जो शंकु की त्रिज्या दी गई है R बराबर वो दिया गया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या है 60 और ऊंचाई है शंकु की 120 सेंटीमीटर, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। अब ये क्या है? शंकु एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी इसी त्रिज्या का एक दूसरा है अर्धगोला और उस पर ये रखा हुआ है शंकु। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्धगोला है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके ऊपर शंकु रखा है। अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या भी है, यानी जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या यानी इसकी भी त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है। कितनी है? 60। यानी दोनों की आर जो है बराबर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। अब इसके बाद इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। अब क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसको एक ठोस है भाई, एक ठोस है, ये है एक बेलन। ठीक है, ये एक बेलन है और इस बेलन के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, इस बेलन के अंदर जो पानी से पूरा भरा हुआ है और इस बेलन के अंदर भाई ये इसके अंदर जो है पानी है और इस पानी के अंदर हमने इस पूरे ठोस को इस पानी के अंदर हमने, यानी बेलन में जो पानी है उसके अंदर हमने इसको डुबा दिया है। सीधा इस प्रकार डुबाया है कि ये जो है इसकी तली को स्पर्श करे। क्या करे? तली को। दोस्तों, तली स्पर्श करानी पड़ेगी हमें। यहाँ ये है, क्या है? ये इस तरीके से है और ये इस प्रकार डाला है हमने कि ये इसकी तली को पूरी तरह से स्पर्श करे। चलिए डाल दिया। अब इस बेलन का हमें कुछ मटेरियल दिया गया होगा, उसको और पढ़ लेते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो। दोस्तों, ये बेलन की भी त्रिज्या दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि बेलन ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल चिपक कर होगा। इससे कैसा होगा? बिल्कुल चिपक कर, क्योंकि बेलन की त्रिज्या भी कितनी दे रहा है? 60 दे रहा है। तो ये जो बेलन है वो भी बड़ा नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो बेलन है वो बिल्कुल इसकी भी त्रिज्या 60 है, तो जब 60 है तो ये बिल्कुल चिपक कर होगा, ठीक है, बिल्कुल फिक्स इसी के साइज का है। ये जो बेलन है वो है बिल्कुल इसी के बराबर का, ना कि इससे चौड़ा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी जैसा बेलन है बिल्कुल उसी आकृति का जो है वो है शंकु है, और उसी आकृति का जो है बिल्कुल उसी त्रिज्या का सेम शंकु है। यानी इस प्रकार से है ये आकृति, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ये आकृति है, और इस आकृति के अंदर हमने अपना शंकु डुबो दिया है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के अंदर ही हमने अपना ठोस जो है डुबो दिया है, और इस प्रकार डुबोया है कि इसकी तली जो है स्पर्श करे बेलन की तली को। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अब दोस्तों दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, यदि बेलन की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर हो, इसकी भी त्रिज्या कितनी दे रहा है? 60 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या यदि 60 सेंटीमीटर हो और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दोस्तों, बेलन की ऊंचाई बड़ी मान लो h 180 सेंटीमीटर हो, कितनी हो? 180 सेंटीमीटर। पर दोस्तों बेलन की ऊंचाई इसने ज्यादा दे दी, वो कितनी दे दी? 180 सेंटीमीटर, पूरे बेलन की ऊंचाई यहां तक, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो भाई, तभी तो ये डूबेगा भाई, कम में तो डूब नहीं रहा। तो 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बेलन हो और बेलन में इसको डुबो दिया है, तो बताइए कि बेलन में शेष पानी कितना बचा? शेष पानी कितना बचा? दोस्तों हमने आपको बताया है किसी बर्तन में अगर कोई चीज डालेंगे तो उस बर्तन में जब कोई चीज डालेंगे तो उसमें से पानी उतना ही निकलेगा जितनी की वो चीज बड़ी होगी, ठीक है। यानी जितना उसका आयतन होगा उतनी ही जो है पानी का आयतन होगा जो बाहर निकलेगा उसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब, यानी बेलन वो ठोस को बेलन में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तब बेलन से तो दोस्तों देखिए तब क्या करेंगे हम, तो दोस्तों क्या करेंगे अब हम, तब बेलन से निकले पानी का आयतन, सॉरी बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में, यहां पे इस लाइन को कैंसिल करेंगे, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। दोस्तों बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, तो क्या करेंगे हम, पूरे बेलन भरा हुआ है पानी से, तो बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन, ये चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, तो जो पानी बचेगा वो रह जाएगा। यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठीक है दोस्तों। ये चीज यानी बेलन के पानी का आयतन, बेलन में जितना पानी होगा उसमें से ठोस का आयतन घटा देंगे, तो जो पानी बचेगा शेष वो आ जाएगा। देखिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर, और वैसे तो आर दोनों की समान ही है तो हम इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, अब बेलन की एच तो बड़ी मानी थी हमने तो बड़ी कर दी, ठीक है, माइनस ठोस का आयतन। अब ठोस में दोस्तों दो चीजें हैं, एक तो अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, और प्लस अर्धगोले के बाद में और एक है शंकु का आयतन, दो चीजें हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो लगा दीजिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर तो सबकी बराबर है। चलिए तो इसको हल करेंगे, तो देखिए पाई का मान लगा देंगे हम यहाँ पे 22/7, ठीक है, इंटू आर, आर का मान दिया है 60, सबकी आर वो तो बराबर है, 60 × 60
इंटू एच। बेलन की एच दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, बेलन की एच कितनी है 180 है, तो 180 लगाएंगे माइनस इसके अंदर देखते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यू। आर तो सबकी बराबर है 60, तो 60 गुणा 60 गुणा 60 प्लस 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 60 गुणा 60 इंटू एच। शंकु की एच दोस्तों कितनी है, शंकु की एच पे ध्यान दीजिए। अब हम शंकु की एच की बात करेंगे तो शंकु की एच कितनी दे रहा है, शंकु की जो एच दे रहा है वो कितनी है। तो देखिए दोस्तों शंकु की एच कितनी है, शंकु की एच पे ध्यान देंगे। शंकु की जो एच है वो 120 है, यहाँ पे हम लगाएंगे 120, कितना लगा देंगे 120। अब हम इसको हल करेंगे बारी बारी से, तो देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाओगे। तो देखिए दोस्तों अब ये कैलकुलेशन लंबी है, हमें सबसे पहले गुणा ही करने पड़ेंगे। जब 22 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 80 करेंगे तो ये दोस्तों जो है कितना आ जाएगा, देखिए जब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए 22 छिंगा कितना होता है, या आप डायरेक्टली अगर पूरा गुणा करते हैं तो ये सीधा सीधा पूरा गुणा करने पर आएगा 14, 25, 60 और 00। ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे आपके समक्ष तो समय बहुत लगेगा, और बट्टे 7। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद देखिए जब हमने इन सब का आपस में गुणा किया तो 14, 25 और 60 00 इतना आ गया, कितना आ गया 14, 25, 60 और 00 बट्टे 7। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसका हल करेंगे अंदर तो देखिए यहाँ देखिए, तो इनका गुणा कीजिए, या फिर एक काम कीजिए 3 से ये जो 120 हैं ऊपर हैं, ये कहीं आप नीचे समझ लो ऊपर हैं ये, तो ये कट जाएंगे 40 बार। ठीक है, बस बाकी तो और इसमें अब कुछ कट नहीं रहा है। सॉरी, यहाँ पे कौन से है, ये इस 3 से कट गया, कौन से इस 3 से ये 120 कट गया 40 बार। ठीक है, और इस 3 की बात करें तो इस 3 से ये कट जाएंगे 60, इसको भी हम काट सकते हैं। तो देखिए इस 3 से काट देंगे इसको, 3 दूनी 26 बार। ठीक है, अब तो ऐसा कुछ है नहीं जो कट रहा हो, तो देखिए कितना आएगा यहाँ से 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 और ये 0। ठीक है, इंटू 60 का गुणा 60 में करेंगे तो ये आएगा 3600, कितना आएगा 3600 और बट्टे 7। ठीक है, प्लस अब इधर देखेंगे क्या है ऊपर, 22 गुणा 60 गुणा 40, कितना है 22 गुणा 60 गुणा 40। तो 22 का जब गुणा 6 में करेंगे तो 22 सिंगा होता है 132, कितना होता है 132, कितना होता है 22 सिंगा 132 और ये 0 1320। इधर से करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13 गुणा हो गया। अब देखिए इधर 22 का हमने 60 में कर लिया गुणा, अब 60 का गुणा करेंगे 40 में तो 6 चौके 24, तो ये 2400 हो जाएगा। बट्टे में देखेंगे क्या क्या बचा है, 7, कितना बचा है बट्टे में 7 है। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना आएगा वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो है 14, 25, 6000 बट्टे 7 माइनस, जब हम इसको हल करेंगे आपस में तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 7 और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब हम 880 का 3600 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 31, 68, 31, 68 और 000, कितना आ जाएगा 31, 68, 000। और इसके बाद जब 31, 68, 000 में 7 का भाग देंगे, या फिर हम इधर इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना है 1320 का गुणा, जब 1320 का गुणा हम करेंगे कितना है 2400 में, तो जब 1320 का गुणा दोस्तों 2400 में करेंगे तो ये आ जाएगा 31, 68 और 000। इन दोनों का भी गुणा जो है इतना ही आया है दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 1320 का जब गुणा हम 2400 में करेंगे तो 31, 68, 000 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे। चलिए हम देखते हैं आगे अब क्या है वो भी समझ लेते हैं। चलिए तो इसके बाद देखते हैं आगे।
तो कितना है ये 14, 25 और 60 00 बट्टे 7, यानी 14, 25, 60 00 बट्टे 7। ठीक है, माइनस इधर जब जोड़ेंगे हम, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह है 31 68, कितना है 31 68, देखिए कितना है दोस्तों 31 68 और 000, कितना है 31 68 000 बट्टे 7 है, क्या है 31 68 000 बट्टे 7। और जब हम इसमें यही चीज जोड़ देंगे, यानी 31 68 में ये 31 68 जब जोड़ेंगे हम, तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 31 68 000 में जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो है आ जाएगा 63 36 000, कितना आ जाएगा 63 36 000। तो देखिए 63 36 000 बट्टे में आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा बट्टे 7। अब देखेंगे दोस्तों इसको घटाकर, तो ये कैलकुलेशन लंबी है दोस्तों, करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए यहाँ तो हम जो है अपने जब खुद से करते हैं, या ये समझ लीजिए कि जब हम अभी घर पर करें तो हम किसी से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं, और भी तमाम चीज़, फ़ोन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक गुणा किया था, ये बहुत बड़ा था, और एक ये भिन्न भी की थी, तो हमने इसके आपस में गुणा मोबाइल के द्वारा भी कर लिया था। तो दोस्तों घर पर हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड में जाएंगे तो बोर्ड में भाई मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं होता, इसलिए हमें खुद से करना पड़ता है वहां। तो दोस्तों कैलकुलेशन लंबी है। 14 25 000 14 25 60 00 है, ठीक है, यानी 6 000 माइनस 63 36 और 000। जब हम इसको आपस में घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, देखिए 000 तो पीछे आ ही जाएंगे। अब यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0 होगा, और 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, और यहाँ ये है 2, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ है 4। ठीक है, और जब 14 में से 6 जाएंगे तो यहाँ 13 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, कितना बचेगा 9, और बट्टे में 7, कितना बचेगा 99। तो देखिए कितना आ गया, एक बार हम इसको फिर से घटा के देख लेते हैं। 3 0 तो ये है ही, यहाँ है 6 में से 6 जाएगा, एक और 0 हो जाएगा। इसके बाद ये है 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ बचे 2, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ बचे 3, तो 3 यानी 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ 7 होगा, कितना होगा दोस्तों 7। तो ये आ गया 79 20 और 000। जब हम इसमें 7 का भाग दे देंगे तो दोस्तों आप भाग दे लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा भाग देने पर 1000, या ऐसे कहें 11 31 और 428, कितना आ जाएगा 11 31 और 428, और पॉइंट में भी कुछ आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप पॉइंट में लिख सकते हैं 11 31 428, और पॉइंट जो है 5 7 1 4, कितना 5 7 1 4। अब ये जो आया है वो आया है सेंटीमीटर क्यूब में, किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में, यानी जो बेलन में शेष पानी बचा है वो इतना बचा है। अगर हम इसको मीटर क्यूब में निकालना चाहें, किसमें, जब हम इसको मीटर क्यूब में निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, कितने 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 का भाग करेंगे, पर एक भुजा होती तो 3 है, तो 3 बार हम 100 का जब इसमें भाग देंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक पॉइंट इधर आएगा, क्या आएगा, तो 1.131 और 4 इतने मीटर क्यूब जो है शेष पानी बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1.1314, कितना आ जाएगा 1.1314 शेष पानी का आयतन बचेगा, यानी शेष पानी इतने घन मीटर उस बेलन में रह जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल की कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, तो आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन जो है दोस्तों अध्यापक क्या करते हैं, तरीका बताते हैं। क्या करते हैं, तरीका, यानी अगर हम इस बेलन में एक शंक्वाकार और जिसके नीचे अर्धगोला हो, उसको जब इस ठोस को इस बेलन पानी से भरे हुए बेलन में डाल दें तो बताइए
कि इस बेलन में पानी कितना शेष रह जाएगा। तो हमने क्या किया, बेलन के आयतन में से, बेलन का जो पानी का आयतन था उसमें से ठोस का आयतन घटा दिया। तो बेलन के आयतन में से जब ठोस का आयतन घटाया तो दोस्तों कैलकुलेशन आपको ही करनी है, फॉर्मूले आपके समक्ष लिखे हुए हैं। अब किस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों बोर्ड में समय भी कम मिलता है, तो आपको इस तरीके से करना है कि जो है कम समय में और आपकी कैलकुलेशन हल हो जाए, यानी कैलकुलेशन हो जाए और क्वेश्चन आपका हल हो जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है और वह लोहे का एक स्तंभ के समान बना हुआ है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो दोस्तों हमें ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब हम इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको हल कराएंगे। क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन। देखिए हम एक बेलन बना लेते हैं। यहाँ ये हमने बना लिया एक बेलन, क्या कर लिया, एक बेलन बना लिया। और ये बेलन बनाने के बाद इसकी जो ऊंचाई है वो दी गई है 220 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दी गई है। दोस्तों क्या लिखेंगे, बेलन की, बड़े बेलन लिख देते हैं क्योंकि इस पर एक और बेलन है। बड़े बेलन की ऊंचाई जो है बड़ी एच मान लेते हैं 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर। इसका व्यास क्या दिया है, इसका व्यास जो दिया है 2r, बड़ी आर मान लेते हैं इसको, 8 सेंटीमीटर। तो 2 से कट जाएगा, ये r का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, सॉरी 24 दिया है, कितना दिया है 24। तो 2 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, कितनी बार, 12 बार। तो ये 12 सेंटीमीटर जो है दोस्तों व्यास 24 दिया था, तो त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर इसकी निकल कर आ गई। अब दोस्तों क्या कह रहे हैं आगे, और इस बेलन पर एक अन्य बेलन भी अध्यारोपित है इसके ऊपर। भाई इसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है, ये एक बेलन रखा हुआ है इसके ऊपर, जिसकी ऊंचाई, इस बेलन की भी ऊंचाई दी गई है दोस्तों, कितनी दी गई है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दी गई है 60 सेंटीमीटर। कितनी, 60 सेंटीमीटर का इस पर एक दूसरा बेलन और अध्यारोपित है और इसकी त्रिज्या जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी, इसकी त्रिज्या हम लिखेंगे यहाँ छोटे बेलन की ऊंचाई, कैसी, छोटे बेलन की ऊंचाई छोटी एच बराबर दी गई है 60 सेंटीमीटर छोटे बेलन की। और छोटे बेलन की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो दी गई है छोटी आर मान लेते हैं हम इसको, वो कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई 60 दी गई है। अब क्या कह रहा है, जो लोहे के स्तंभ कैसा बना हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या करना है, द्रव्यमान, क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। तो सबसे पहली बात इसमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है दोस्तों कि हमें, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है घन सेंटीमीटर, अर्थात हमें आयतन ज्ञात करना है इसका। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तब हम निकालेंगे, तब क्या करेंगे, तब यानी जो स्तंभ बना हुआ है इसका पूरे का आयतन निकालेंगे, स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन, जो स्तंभ ये बना हुआ है लोहे का, इसका पूरे का आयतन। तो इसमें 2 बेलन है भाई, एक बड़ा बेलन है प्लस छोटा बेलन, यहां लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों का जोड़ देंगे तो पूरे का आयतन निकल आएगा, छोटे बेलन का आयतन। दोस्तों बड़े बेलन का आयतन तो पाई और बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच, ठीक है, और प्लस छोटे का आयतन तो पाई आर स्क्वायर है, छोटे में छोटी मान ली, बड़े में बड़ी मान ली। हल करेंगे, पाई दोस्तों कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, आर स्क्वायर और बड़ी एच प्लस, और ये छोटी आर स्क्वायर और छोटी एच, मान लगाएंगे। पाई का मान होता है 22/7, बड़ी आर कितनी थी दोस्तों, बड़ी आर थी 12, तो 12 × 12 2 बार है, तो एच, पूरी एच कितनी है 220 है, प्लस छोटी एच का मान कितना है दोस्तों
छोटी एच जो दी, सॉरी छोटी आर कितनी है 8 है, तो 8 गुणा 8 इंटू एच कितनी है दोस्तों 60। इसको हल करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए ये 22/7 तो चल ही रहा है, यहाँ हल करेंगे तो 12 का गुणा करेंगे तो 144 होता है इंटू 22 और 0 प्लस देखिए 8 होते 64 इंटू 60, और जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 लिख लीजिए पहले यहाँ पर 22/7 इंटू कितना था 144 का गुणा जब 120 में करेंगे तो आ जाएगा 31 68 और 0, ठीक है, और प्लस अब क्या है दोस्तों और देख लेते हैं, ये दिया है 64 गुणा 60, कितना है 64 गुणा 60, तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 3840, कितना आ जाएगा 3840, ये दोस्तों इसका गुणा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22/7 तो चल ही रहा है, अब जब हम इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए दोस्तों दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ कितना है, ये 0 है, 1 मिनट देखिए कर दीजिए, यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 8 और 4 12 की 2, 8 और 4 12 की 2, 6 और 3 9, कौन सा था 1 मिनट आप ध्यान दीजिए, यहाँ 8 और 6 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, ठीक है, 3 और 1 4, 1 हासिल कितना हो जाएगा 5 और 3 के 3 यानी 35,520, कितना आ जाएगा 35,520, ठीक है, और 7 से कट रहा है, ये 7 5 35 नहीं कट रहा है, तो जब आपस में हम इनका क्या करेंगे 22 का इसमें गुणा कर देंगे, 22 का दोस्तों इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 78 14 40, जब इसमें 22 का गुणा करेंगे, 22 का गुणा 35,520 में करेंगे तो 78,520 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 78,1440 इतना, और बट्टे 7, तो दोस्तों जब इसमें हम 7 का भाग करेंगे तो आंसर निकल आएगा आपका 111 634.2857, कितना 600, ये कितना है 111 634.28571 इतने घन सेंटीमीटर, ठीक है, क्या आ गया इतने घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया था, दिया है 1 घन सेंटीमीटर, कितना 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान जो दिया था दोस्तों इसमें कितना दिया है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम दिया है, कितना दिया है लगभग 8 ग्राम, तो भाई 1 का है तो 8 ग्राम, 2 का होता तो 16 ग्राम, 3 का होता तो 24 ग्राम, इतना है तो इतने ग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए, अब हम क्या करेंगे तब 111 634.28571 ग्राम, सॉरी इतने सेंटीमीटर क्यूब में या का द्रव्यमान, भाई हमारा क्या आया है देखिए, हमारा जो आंसर निकल के आया यहाँ इतने और घन सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम, तब इतने घन सेंटीमीटर का पूछ रहा है तो इतने का 8 में गुणा कर दीजिए, तो देखिए 8 गुणा 111 634.28571 इतना, तो जिसमें दोस्तों जब 8 का हम गुणा करेंगे तो आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर जब हम इसमें 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 का गुणा करने पर, देखिए ये आ जाएगा 800 लगभग जो है, एक बार कर लेते हैं हम यहाँ, इसके काम कीजिए 8 एकन 8,
8 7 56 की 6, 8 8 5 40, 40 और 5 45 की 5, ठीक है, हासिल 4, और 8 8 64, और 64 और 4 जो है 68 की 8, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 की 2, हासिल 2, ठीक है, हासिल कितनी है 2, और पॉइंट लगा दीजिए, 8 6 के 32 की 2, 8 6 के 32 और 2 34 की 4, हासिल लगी 3, और 8 3 24 और 3 27 की 7, हासिल 2, 27 की 7, हासिल 2, और 8 6 48, 48 और 2 50 का 0, हासिल 5, 8 1 8 और 5 13 की 3, हासिल कितनी बची 13 की 3, हासिल 1, और 8 1 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ, और 8 1 8, यानी 893 कितना है 893 074.28568 इतना आ गया। तो इतने ग्राम दोस्तों, ये तो आया ग्राम में, किस में आया है ग्राम में। अगर हम इसको किलोग्राम में बदलें, किस में किलोग्राम में बदलेंगे, तो दोस्तों 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो अगर हम किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें क्या कर देंगे 893,074.28568, इसमें 1000 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे 1000 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों जब 1000 का हम भाग देंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 अंक इधर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 893.074, ठीक है, कितना आ जाएगा 893.074, और एक आधा अंक और लिख सकते हैं हम, तो इतने, और ये आ गया किलोग्राम। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 893.07 ग्राम जो है इसका आंसर आ जाएगा। और जो है हमारा स्तंभ था, स्तंभ का द्रव्यमान आ गया। ये क्या आ गया स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में था कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो दिया है वो 8 ग्राम है 1 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर से हमें पता चला कि ये आयतन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका आयतन निकाला। तो आयतन स्तंभ का कैसे निकालेंगे, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। जब पूरा हमने हल किया तो आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम, तो इतने का हमने 8 में गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारा यहाँ तक इतने सेंटीमीटर, वो सॉरी ग्राम। अब ग्राम को जब किलोग्राम में किया तो 1000 का भाग दे दिया, 893.074 या 892 पॉइंट कुछ और भी आ सकता है लगभग में, क्योंकि ये पॉइंट 0 आया है। शायद किसी ने अगर पाई का मान 3.14 रखा होगा तो उसका आंसर 892 पॉइंट कुछ आ रहा होगा इतने किलोग्राम। तो दोस्तों दोनों ही आंसर सही हैं, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन जो आज हमने इस वीडियो थोड़े लेंथी हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं कि वीडियो में जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.